नमस्कार। हम सभी साधक यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि गुरुदेव द्वारा शुरू की गई किसी भी पूजा विधि विधान की हमेशा सर्वप्रथम आलोचना हुई है और उसके बाद समय ने उन आलोचनाओं को खारिज किया है। आज हम एक ऐसे प्रसंग के बारे में जानेंगे जहां गुरुदेव द्वारा संचालित गायत्री योग की सर्वप्रथम आलोचना की गई है, फिर उसे जांचा और परखा गया है। जब स्वयं महाकाल ने उस पर मोहर लगाया, तब उसे सम्मान सहित स्वीकृति दी गई है। स्वर्ण जयंती साधना का जो स्वरूप गुरुदेव ने साधकों के सामने रखा था, उसमें दैनिक पूजा उपचार के साथ साथ सोहम प्राणयोग, गायत्री जप और ध्यान, खिचड़ी मुद्रा, सूर्य अर्घदान आदि विषयों को भी शामिल किया गया था। उपासना आरंभ करते समय पवित्रीकरण, आचमन आदि षटकर्म भी पूरे किए जाने थे। साधकों को इस विधान में तिनका भर भी संदेह नहीं था, लेकिन जैसे ही यह विधान प्रकाशित हुआ, कुछ धर्म आचार्यों ने इसमें कमी निकालना आरंभ कर दिया। पहली प्रतिक्रिया आई स्वामी हरिहरानंद की ओर से। यह करपात्री जी के नाम से विख्यात हैं। इन्होंने गुरुदेव द्वारा गायत्री मंत्र को सर्वजन सुलभ बनाने की प्रशंसा की थी। प्रशंसा तो वे अब भी कर रहे थे, लेकिन इस विधान को आने वाले समय में संध्या वंदन की योगिन पद्धति बताए जाने पर उनका विरोध था। उन्होंने गुरुदेव को पत्र लिखा। गुरुदेव को लिखे हुए पत्र में उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र की उपासना हर कोई करे। हम लोग केवल सिद्धांत रूप में इसके विरुद्ध हैं, लेकिन इस उपासना और संध्या विधि को लोग भूलते जा रहे हैं। समय और विधि का लोप होने लगे तो क्रिया का लोप नहीं होना चाहिए। इस शास्त्रीय मान्यता में विश्वास रखते हुए हम लोग आपके प्रयासों की सराहना करते हैं। हमें केवल आपत्ति इस बात से है कि आप नया विधान रचकर उसे प्रचलित करने के उपक्रम में जुट गए हैं। आपका उद्देश्य कितना भी शुभ हो, लेकिन शास्त्र मर्यादा की अवहेलना तो हो ही रही है। हम लोग इस बात पर केवल असहमति ही नहीं, अपना विरोध भी दर्ज कराते हैं। सनातन धर्म की मान्यता बनाए रखने के लिए इस उपक्रम को यथाशीघ्र स्थगित करें, नहीं तो शुभ नहीं होगा। गुरुदेव ने इस पत्र का उत्तर भी दिया, किंतु एक संक्षिप्त उत्तर दिया। उन्होंने करपात्री जी के मत को सही या गलत बताने की बजाय अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि भगवान की जब भी इच्छा होगी हम आपसे मिलेंगे और अपना पक्ष आपके समक्ष रखेंगे। अपना पक्ष रख चुकने के बाद भी यदि आपको उसमें कोई त्रुटि दिखाई दे तो हम अपना मार्ग बदल लेंगे। गुरुदेव ने यह पत्र स्वयं लिखा था। बड़ी ही सहजता से गुरुदेव ने करपात्री जी को उत्तर दिया। वेद माता गायत्री ट्रस्ट के लेटर हेड पर लिखे हुए इस पत्र को पोस्ट करने के लिए उन्होंने माता जी के पास भिजवा दिया। करीब आधे घंटे बाद माता जी ने पत्र के बारे में चर्चा करनी चाही। गुरुदेव ने माता जी की बात सुनी और कहा, संदेश प्रासंगिक है। उसमें कोई दोष सिद्ध कर दिया तो वचन के अनुसार हमें अपना विधान बदलना पड़ेगा, लेकिन इतना निश्चित है कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये हमारा अपना विधान या मानवीय प्रयत्न थोड़े ही है। इस पर करपात्री जी का उत्तर भी आया। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में उनका हरिद्वार आने का कोई कार्यक्रम नहीं है। आप शांति कुंज छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे। इस विषय में हम किसी निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं? गुरुदेव ने इस पत्र का तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। इसमें उन्होंने लिखा था कि अब कोई संशय नहीं रहा। आप अपने प्रस्थान बिंदु पर सही हैं। भगवान शंकर की जय हो। सभी जानते हैं कि करपात्री जी श्री विद्या के सिद्ध साधक हैं। इस विषय में उन्होंने कई ग्रंथ लिखे थे। उनके विवेचन को भी सभी जगह सराहा गया है। उनकी मान्यताओं को शास्त्रीय आधार पर सही माना जाता है। क्या पारंपरिक, क्या आधुनिक, सभी श्रेणी के विद्वान मनीषी उनकी पुष्टि करते हैं। जिस किसी भी विद्वान मनीषी ने उनकी सदास्यता को समझा या परखा है, उन्होंने केवल उनकी सराहना की है। वर्षों बाद गुरुदेव ने माता जी से करपात्री जी के संबंध में इतना ही कहा कि करपात्री जी का समाधान हो गया है। वह साकार उपासना, पूजा और प्रार्थना समन्वित
गायत्री उपासना या ब्रह्म संध्या अथवा गायत्री योग के अभिनव विधान को शास्त्र सम्मत मानने लगे हैं। बिना किसी चर्चा विमर्श तर्क वितर्क के उन्होंने गायत्री योग को कैसे मान्यता दे दी। जिस संत ने समाज सुधार की भावना से चलाए गए मंदिर प्रवेश अभियान को शास्त्र विरुद्ध बताया था, उन्होंने 5-7 मिनट में ही संपन्न हो जाने वाली ब्रह्म संध्या को ज्यों का त्यों कैसे स्वीकार कर लिया। इस विषय में न गुरुदेव ने कुछ कहा, न ही किसी ने पूछने की जरूरत समझी। करपात्री जी द्वारा गायत्री योग को शास्त्र सम्मत मान लेने का रहस्य ही बना हुआ था। भागवत के प्रसिद्ध विद्वान कथावाचक डोंगरे जी महाराज ने किसी प्रसंग की चर्चा करते समय उन्हें स्वयं करपात्री जी ने बताया था। डोंगरे जी ने कहा कि करपात्री जी से गायत्री योग के संबंध में जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास का प्रसंग सुनाया। हम सभी साधक तुलसीदास जी के उस प्रसंग के बारे में जानते हैं। गोस्वामी जी की रची हुई रामायण रामचरितमानस को उस समय के पंडित और विद्वानों धर्माचार्यों ने मान्यता नहीं दी थी। विद्वानों ने मानस की परीक्षा का एक उपाय निकाला। उस उपाय में मानस की हस्तलिखित प्रतिलिपि काशी विश्वनाथ मंदिर में रख दी गई थी और अन्य सभी धर्म ग्रंथ उसके ऊपर रख दिए गए थे। मंदिर के द्वार रात्रि के समय बंद हो गए थे और यह भगवान विश्वनाथ पर छोड़ दिया गया था कि वह इसे प्रमाणित करेंगे। भाव यह था कि ग्रंथ से काशी विश्वनाथ का विग्रह क्या व्यवहार करता है। जब सुबह हुई, मंदिर के पट खुले तो सबने देखा कि रामचरितमानस की प्रति सब ग्रंथों के ऊपर रखी थी। उस पर भगवान शंकर जी की मुद्रा अंकित थी और लिखा था सत्यम ज्ञानम अनंतम। उपनिषद के इस वाक्य के आगे ब्रह्म शब्द नहीं लिखा था। करपात्री जी ने डोंगरे महाराज से कहा कि गायत्री योग के संबंध में भी उन्होंने इसी तरह का प्रयोग किया था। आचार्य जी ने स्वर्ण जयंती साधना या गायत्री योग का जो विधान भेजा था उसे भूत भावन भगवान काशी विश्वनाथ के सामने रख दिया गया। यह शिवरात्रि के बाद वाला दिन था। उस विधि के साथ अन्य संध्या विधि भी रखी हुई थी। सुबह जब मंदिर के पट खुले तो आचार्य जी की प्रवर्तित गायत्री योग की विधि सबसे ऊपर थी। उस प्रति पर सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा का पूरा वाक्य लिखा था। नीचे काशी विश्वनाथ की मोहर भी लगी हुई थी। स्वर्ण जयंती साधना जो भविष्य में गायत्री योग के रूप में स्थापित प्रचलित होनी थी को समकालीन साधु संतों ने आसानी से मान्यता नहीं दी। सो इस तरह करपात्री जी के संदेह का समाधान स्वयं विश्वनाथ ने किया। जिस पूजा विधि का निर्धारण स्वयं महाकाल ने किया है उस पर संदेह जताना भी शायद गलत ही होगा। संदेह जताया भी गया तो उसका समाधान भी स्वयं महाकाल ने ही किया। धन्यवाद।